अध्याय 1 प्रस्तावना और महिषासुर का जन्म। प्रस्तावना। शक्ति का शाश्वत स्वरूप। सृष्टि की शुरुआत से ही यह जगत दो शक्तियों पर टिका है, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, देवत्व और दानवत्व। जहां धर्म का मार्ग है वहां शांति, प्रकाश और भलाई है, और जहां अधर्म का साम्राज्य है वहां अंधकार, अत्याचार और भय का वातावरण होता है। देवताओं का काम है जगत का संतुलन बनाए रखना, जबकि दैत्य और असुर प्रायः इस संतुलन को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी संघर्ष से त्रिलोक का इतिहास बना है, और इन्हीं असुरों में से एक था महिषासुर। महिषासुर का वंश, महिषासुर का जन्म एक दैत्य कुल में हुआ था। उसका पिता रंभासुर नामक असुर था, जो अपनी ताकत और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि रंभासुर को एक बार शाप मिला। वह एक जल भैंस महिष से विवाह करने के लिए विवश हुआ। इस विवाह से जन्मा पुत्र ही था महिषासुर, इसलिए उसका नाम पड़ा महिषासुर, अर्थात भैंस रूपी असुर। महिषासुर ने अपने पिता की वीरता और माता के भैंस रूप दोनों से शक्ति प्राप्त की। उसका शरीर विशाल और बलिष्ठ था, और वह मनचाहा रूप धारण कर सकता था, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी असुर। तपस्या की शुरुआत महिषासुर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। उसने देखा कि देवताओं के पास असीम शक्ति और वैभव है। उसके मन में जलन और लालच उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, देवताओं को यह साम्राज्य क्यों मिले? क्यों न मैं ही स्वर्ग का स्वामी बनूं? यह सोचकर वह कठिन तपस्या करने निकल पड़ा। वह घोर जंगलों में जाकर वर्षों तक कठोर तप करता रहा, कभी धूप में खड़ा रहकर, कभी वर्षा में भीगकर, कभी अग्नि की ज्वालाओं के बीच बैठकर, तो कभी निर्जल उपवास करके। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक भी उसकी शक्ति से कांप उठा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए वह मैं दूंगा। महिषासुर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता, न कोई असुर, न कोई मानव मुझे मार सके। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए चुप हो गए। उन्हें पता था कि यह वरदान भविष्य में बड़ा संकट ला सकता है, लेकिन ब्रह्मा अपने वचनों के बंधन में थे। उन्होंने कहा, तथास्तु। और इसी तथास्तु के साथ एक नया संकट पूरे ब्रह्मांड पर मंडराने लगा। महिषासुर का अहंकार वरदान पाते ही महिषासुर गर्व से भर उठा। वह हंसते हुए बोला, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। स्त्रियां तो कमजोर और असहाय होती हैं। उनके हाथों मेरी मृत्यु असंभव है। अब मैं ही तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। उसके मन का अहंकार बढ़ता गया, और धीरे धीरे उसने अपने अत्याचारों की शुरुआत कर दी। अब दूसरे अध्याय में हम जानेंगे महिषासुर का आतंक और देवताओं की पराजय, जहां विस्तार से बताएंगे कि उसने स्वर्ग पर कैसे कब्जा किया, देवताओं को कैसे अपमानित किया, और धरती पर कैसा अंधकार फैलाया।